बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। कुछ अर्सा पहले चाइना के अंदर एहतजाज हुआ, उन्होंने दोबारा लॉकडाउन कर दिया, वही पॉलिसीज जारी रखी, लोगों को कहा कि आपने पीसीआर टेस्ट और ये वो तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद चाइना में जो एहतजाज हुआ उसने इतनी बुरी शिद्दत इख्तियार कर ली, इतनी बुरी शिद्दत इख्तियार कर ली, लोगों ने कहा ना हम लॉकडाउन को मानेंगे, ना कोई पॉलिसीज को मानेंगे और किसी सूरत अब हम इन चीज़ों पर अमल नहीं करेंगे। उसके बाद एहतजाज इतना खतरनाक बढ़ गया कि पहली मर्तबा जब से चाइना का वजूद आया है उनको खतरा लाहक हो गया। आप जानते हैं शी जिनपिंग के खिलाफ एहतजाज हुआ, लोग सड़कों पर निकल आए, पुलिस से हालात कंट्रोल से बाहर हो गए और उन्होंने कहा कि वो बीजिंग तक पहुंच जाएंगे और काफ़ी हद तक बीजिंग में एहतजाज शुरू हो गया। यानी हुकूमत की सर्वाइवल का मसला हुआ। उसके बाद चाइना ने ऐलान किया वो सारे लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं, टेस्ट खत्म कर रहे हैं, पॉलिसीज खत्म कर रहे हैं, तमाम की तमाम चीजें खत्म की तो एहतजाज रुका। वरना हालात इतने खराब हो गए थे कि शायद उनकी हुकूमत की सर्वाइवल ना हो पाती, यानी हुकूमत ना बच पाती। यहां तक लोग फेडअप हो गए थे और वो कह रहे थे हम किसी सूरत इसको नहीं मानेंगे, जो मर्जी होता है हो जाए। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि बहुत बड़े आउटलेट्स बीबीसी, सीएनएन, रॉयटर्स, एबीसी, दुनिया के बड़े बड़े नुमाइंदे चाइना पहुंचे हैं और चाइना पहुंचकर उन्होंने जो खबरें दी हैं वो कह रहे हैं कि चीन के हस्पतालों, शमशान घाटों में कितारें हैं, सर्द खाने में लाशों की गुंजाइश खत्म हो गई है। उनके शमशान घाटों में उन्होंने कहा कि जगह खत्म हो गई है, कब्रिस्तानों में जगह खत्म हो गई है, लोग बुरी तरह मर रहे हैं, लोग बुरी तरह बर्बाद हो रहे हैं, उनको अंदाजा नहीं हो पा रहा कि हालात किस जानिब चले गए हैं। वहां पर हालात इतने ज्यादा खराब हो गए। उन्होंने कहा कि हमने जाकर लोगों से पूछा कि ये इतनी ज्यादा लाशें किस चीज की आ रही, तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि ये कोविड की हैं या किसी और बीमारी की हैं, लेकिन भर भर कर यहाँ पर लाशें आ रही हैं और लंबी कतारें लगी होती हैं शमशान घाट या कब्रिस्तानों के बाहर। देखिए वहां पर मामला ये है कि वहां पर लाशों को जलाया जा रहा है तो उसको शमशान घाट कहा जाएगा। अब वहां पर वो कह रहे हैं कि लाशों को जला रहे हैं और वहां पर इतने बड़े पैमाने पर लोग मर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वजह क्या है, क्योंकि वहां पर उन्होंने डाटा देने से इनकार कर दिया। सरकार ने, हुकूमत ने कहा है कि हमारे पास अब जगह खत्म हो गई है, यानी इतनी कम जगह है कि आईसीयूज भरे हुए हैं, लोग अस्पतालों में बहुत बड़ी तादाद में हैं। लेकिन ये एक हैरानकुन बात है कि वो ये नहीं बता रहे कि क्या ये बीमारी वही है या किसी नई बीमारी ने कोई जन्म लिया है जिसके बाद वो पूरी दुनिया में फैलने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए जब आप जानते हैं बीमारी आई थी 2020 से थोड़ा अर्सा पहले, यानी दिसंबर के आखिरी हिस्से के अंदर, तो पहले चाइना से आई थी, वो फैलते फैलते फिर पूरी दुनिया में गई। उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर मामला ये है कि मोदी ने भी दोबारा आकर ये बात कह दी है कि इंडिया के अंदर दोबारा सर उठा रहा है, लेकिन चाइना में हालात काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो उनके अस्पतालों में जगह कम पड़ गई हैं, सर्द खानों में उन्होंने कहा लाशें बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, और सबसे बढ़कर बड़ी लंबी तादाद में उन्होंने ख़ास तौर पर जो कब्रिस्तान के इर्द गिर्द दुकानदार हैं उनसे जाकर मीडिया वालों ने पूछा तो वो कह रहे थे कि हम हैरान हैं कि धड़ाधड़ लोग ताबूत लेकर आ रहे हैं, ताबूत उतार रहे हैं, उनमें से लाशें निकाल रहे हैं। ये हमने आज से पहले कभी नहीं देखा, इवन के उस दौर में भी नहीं देखा कि जब ये कोरोना के दिन थे और इस सूरत हाल थी। यानी पूरी तरह उन्होंने कहा कि शमशान घाट और कब्रिस्तान मामूल से ज्यादा मसरूफ दिखाई दे रहे हैं, हमने आज से पहले ऐसी सूरत हाल कभी चाइना में देखी नहीं है। और कई जगहों पर उन्होंने लिख कर लगा दिया, बोर्ड लगा दिया है कि आप यहाँ पर मजीद लाशें नहीं लेकर आ सकते, कि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा हालात खराब है। अब ये सूरत हाल जो इस वक्त पूरी दुनिया में फैल रही है, इस पर अंदाजा नहीं हो पा रहा कि आया ये कोई नई बीमारी है या पुराने का कोई वेरिएंट है या सूरत हाल जो भी है। देखिए आप लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि जो सूरत हाल है उस पर जब ये सारी सूरत हाल हुई तो वाज़ेह आपको बता दिया था कि असल मामला क्या है। अब उस पर डिस्कस नहीं हो सकती, ये बात आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि क्यों डिस्कस नहीं हो सकती। अब मामला ये है कि आपको उस डायरेक्शन को पकड़ना है, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि अब हालात किस जानिब जा रहे हैं। देखिए इस वक्त आप अगर गौर करें तो कोरोना के बाद के जो इफेक्ट्स थे वो इतने खतरनाक हैं कि अभी तक पूरी दुनिया स्टेबल नहीं हो पाई। इवन कि इमरान खान बार बार क्लेम भी ये करते रहे कि मैं कोरोना के दिनों में मैंने इतनी मेहनत की, मामला हुआ। अब हालात जो है वो दोबारा उस स्टेज पर जा रहे हैं और पहले से वर्स कंडीशन में। अगर आप बाबा वांगा की पेशन को देखें तो उनके मुताबिक
2023 बहुत बदतरीन साल होने वाला पूरी दुनिया पर। इंडिया के अंदर उन्होंने कहा जी हम कोविड टेस्ट को लाजिम करार देंगे जो भी पैसेंजर्स जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब आप अगर गौर करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर ये लहर दोबारा उठ रही है। अब मीडिया के नुमाइंदे गए चाइना की अथॉरिटीज के पास, उन्होंने जाकर पूछा कि आप ये बताएं कि ये लोग जो इतने ज्यादा मर रहे हैं ये वजह क्या है, किस वजह से मर रहे हैं, ये कोई नई बीमारी है, या वैसे मर रहे हैं, या वही पुराना कोरोना या किसी और चीज के असरात है। तो उन्होंने कहा जी हम आपको नहीं बताएंगे कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है। उन्होंने बड़ी कोशिश की, लोगों से पूछा, इर्द गिर्द के लोगों से पूछा। उन्होंने कहा देखिए हमें अंदाजा नहीं है इस बात का कि मामला क्या, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि रोज लाशें आ रही हैं अस्पतालों में। अगर हमारा कोई आईसीयू के अंदर बंदा जाता है तो हमें ये पता चलता है कि वहां पर तो इतना रश है कि आज से पहले रश नहीं देखा था। हमें अब समझ नहीं आ रही कि मामला क्या है। अब इस सूरत हाल के अंदर अगर कोई लॉकडाउन लगता है या कोई सेफ डिस्टेंस वाला मामला है तो वहां पर चाइनीज लोग मानने को तैयार नहीं है। और आप ये देखें कि चाइना के अंदर आप जानते हैं एहतजाज की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर आप इस सूरत हाल में कोई भी एहतजाज करते हैं तो हुकूमत की सर्वाइवल का मसला पड़ जाता है। आगे ही ऑलरेडी आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर देखिए ये जो खास तौर पर पाकिस्तान के हालात रहे हैं, श्रीलंका, आप कहीं ना कहीं कोरोना का इसमें बहुत बड़ा असर है। अभी तक इंडस्ट्री बहाल नहीं हो पाई, अभी तक चाइना के ऑर्डर तो स्टेबिलिटी आ ही नहीं पाई, और इसके असरात इतनी दूर तक जाते हैं कि सिर्फ चंद ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया है। उसके बाद से इन जंगों का शुरू हो जाना, यानी मिसाल के तौर पर कतर ने अपने आप को ठीक किया है, दुबई ने अपने आप को ठीक कर लिया है, सऊदी अरब काफी हद तक उन्होंने मैनेज कर लिया है। यूएई ने तो सूरत हाल ये है कि उनकी एमिरेट्स एयरलाइन ने कहा है कि जो प्री पैंडेमिक सिचुएशन थी, यानी कोरोना से पहले की सूरत हाल थी, वो वापस लौट आई है। हमारे पास इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं, और कतर का वर्ल्ड कप चूंकि खत्म हुआ तो सारे लोग अब दोबारा दुबई का रुख कर रहे हैं, यूएई में जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर मामला इस तरफ है। अब हमारे लिए सूरत हाल है कि पाकिस्तान में अगर ये सिचुएशन खुदा ना सा होती है तो हमारे तो बिजनेस ऑलरेडी तबाह है, 120 मिलें बंद हो गई हैं, उसके बाद मजदूर बुरी तरह बेरोजगार हो गए हैं। हमारा एक धंधा सिर्फ चल रहा है ठीक, वो ऑडियो वीडियोस रिलीज करने का, बाकी उसके अलावा जो हालात है, अगर खुदा ना खास्ता चाइना, देखिए पहले भी ऐसा हुआ था कि चाइना से शुरुआत हुई थी तो पूरी दुनिया के ऊपर आ रहा था। अगर वहां पर वो कह रहे हैं कि पहले ऐसा हुआ नहीं है जो अब हो रहा है, तो सोचिए वो जो लहर दोबारा दुनिया पर आएगी उसको हम लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे। और ये तो हालात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है, और अब तक जो मामलात है वो काफी हद तक बुरे होते जा रहे हैं। सो हालात जिस जानिब जा रहे हैं, आप इस बात का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर जो सूरत हाल, जो सिचुएशन होने जा रही है, वो क्लियरली आपको ये बात बताएगी कि पूरी दुनिया की डायरेक्शन बिल्कुल उस जानिब जा रही है जहां पर हम कभी 2020 में खड़े थे। देखिए पाकिस्तानियों के लिए शायद 2020 इतना बुरा साल नहीं था, हमारे लिए 2022 बहुत ज्यादा बुरा साल था, जहां पर डिप्रेशन में लोग चले गए, अनारकी है, सिचुएशन खराब है, चीजें खराब है। तो खुदा से उम्मीद है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसा साल कभी ना लेकर है, क्योंकि 1971 में हमने इतनी तकलीफें नहीं सही थी जितनी हमने 2022 में सही है, और ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं, अगर ऐसी सूरत हाल आ जाएगी मजीद खराबी होगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।